नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज जो हम वीडियो बना रही है हमारा सीरीज का चौथा भाग है। पहला भाग में हमने देखा था कि हम एक स्विच से एक सॉकेट, दो सॉकेट, तीन सॉकेट या चार सॉकेट को किस तरीके से चलाते हैं। जो सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में हमने देखा कि एक स्विच एक सॉकेट को हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, या दो स्विच रहेगा तो हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, तीन स्विच तीन सॉकेट रहेगा तो हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। चौथा वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई बोर्ड में हमारा इस तरीके से अगर फ्यूज और इंडिकेटर एड हो जाता है, ठीक है, तो उसका वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कोई भी बोर्ड में, ठीक है, अभी तक जितना भी बोर्ड में बात कर रहा था मैं सॉकेट और स्विच का बात कर रहा था। अब क्या है, बल्ब और पंखा। ठीक है, बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है, बल्ब और पंखा कब कनेक्शन में आते हैं। इससे पहले जितना भी था वो एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा था। पर हम क्या करते हैं, अगर किसी घर का वायरिंग कर रहे हैं, अगर कोई बोर्ड में हमको बल्ब और पंखा कनेक्शन करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा स्विच ऐड करना होगा। ठीक है, हर बल्ब के लिए या हर पंखा के लिए एक स्विच हमारा ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका आगे वाला वीडियो होगा उसमें मैं करीब 8 या 10 ऐसा बोर्ड बनाऊंगा जिसका मैं बोर्ड वायरिंग आपको बताऊंगा, तो इजी वे में आपको समझने में आसानी होगा। आज हम बात करने वाले सिर्फ बल्ब और पंखा कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो कोई है बल्ब का या पंखा, कोई भी यूज करने के लिए आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा। इस बल्ब को यूज करने के लिए हमको पहला जरूरत पड़ेगा फेज, ठीक है, और दूसरा जरूरत पड़ेगा हमको न्यूट्रल। ठीक है, इस पंखा को भी चलाने के लिए हमको दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक न्यूट्रल, ठीक है, और दूसरा फेज। इसी तरह इस बल्ब को भी चलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एक बल्ब को चलाने के लिए हमको एक जैसे, ठीक है, इस बल्ब को हमको फेज और न्यूट्रल दोनों देना है। हमारे पास वायर है, फेज और न्यूट्रल का वायर है, बॉडी अर्थिंग का वायर है, तो बॉडी अर्थिंग का जो न्यूट होता है हमको सिर्फ सॉकेट में होता है, पर फेज और न्यूट्रल का हमको क्या इस बल्ब में देना है। ठीक है, तब जाके ये बल्ब हमारा ऑपरेट होगा। तो अगर हम डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल का वायर हम यहाँ बल्ब में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हमेशा डायरेक्ट जलते रहेगा। ठीक है, तो हम ये स्विच के थ्रू करते क्या है, इस हम जो फेज, ठीक है, फेज का जो करंट रहता है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे ये हमारा फेज है, ठीक है, इस बल्ब को जलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल चाहिए। अगर फेज और न्यूट्रल हम डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे तो ये बल्ब हमारा हमेशा जलते रहेगा, इसको ऑफ करने का हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो फेज, ठीक है, जो फेज का वायर होता है इसमें जो फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, तो फेज का वायर को हम ले आते हैं स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये फेज चाहिए इसको हम क्या करेंगे, स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से आउट करा के ले जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो गया, जो फेज है ये डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा, इसमें हम क्या किया, स्विच से कंट्रोल कर दिए, फेज हमारा नीचे में है, ठीक है, ऊपर में नहीं पहुंचेगा। जब हम जैसे ऑन करेंगे तो ये फेज हमारा सप्लाई करेगा, ये बल्ब में जाएगा तो हमारा बल्ब जलता है। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रल जो होगा उसके लिए हम स्विच ऑपरेट नहीं करते, न्यूट्रल जो होगा हमारा, ठीक है, डायरेक्ट वो हमारा सीधा चल जाता है। ठीक है, कोई बल्ब और पंखा को जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम स्विच देते हैं। मेन रीजन ये है कि जो फेज होता है उसको हम क्या करते हैं, स्विच के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो एग्जांपल के लिए दो बोर्ड लिया है, एक ये बोर्ड है, ठीक है, और दूसरा जो बोर्ड है उसमें मैंने फ्यूज और इंडिकेटर लिया है, और इसमें मैंने 3 बल्ब एक फैन का यूज किया है। इस बोर्ड में सिर्फ 2, एक बल्ब एक पंखा का यूज किया हूं। ठीक है, साथ में एक सॉकेट है। तो इसका जो बोर्ड का वायरिंग, ठीक है, जैसे ये स्विच और एक सॉकेट का पहले बता दिया मैंने, ये एक स्विच और एक सॉकेट का वायरिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसी में अगर क्या हुआ, हमारा 2 स्विच और ऐड हो गया। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, तो जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड में क्या हुआ, इस बोर्ड में देखिए एक स्विच एक सॉकेट, एक स्विच एक सॉकेट। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इसी में हमको एक बल्ब और एक पंखा भी चलाना है। ठीक है, उसका स्विच भी हम इसी बोर्ड में देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्विच हमारा ऐड हो जाएगा, एक स्विच इस तरीके से ऐड होगा बल्ब के लिए, और एक स्विच ऐड हो जाएगा हमारा पंखा के लिए। ठीक है, तो हमको 2 स्विच जब ऐड हो जाता है तो उस टाइप से कनेक्शन किस टाइप से होगा, क्योंकि एक स्विच और एक सॉकेट, ठीक है, इतना का वायरिंग मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, सेकंड वीडियो में बताया था कि एक स्विच और एक सॉकेट का वायरिंग किस तरीके से होगा। इसी में हम क्या करें, एक बल्ब ऐड किया और एक फैन ऐड किया, तो हमारा 2 स्विच और बढ़ गया। ये स्विच हमारा ये सॉकेट के लिए था, एक स्विच हम क्या करते इस फैन के लिए देते, ये जो स्विच हो जाएगा हमारा बल्ब के लिए हो जाएगा। तो वो करना क्या है, तो हमारा जो फेज, ठीक है, जो फेज का वायर आएगा, यहाँ पे क्या है, हमें देखिए यहाँ पे हम फ्यूज और इंडिकेटर का यूज नहीं किया। सेकंड जो है इसमें हम क्या किए, फ्यूज भी यूज किए, इंडिकेटर भी यूज किए। इसमें हम फ्यूज और इंडिकेटर यूज नहीं किए। तो हमारा जो फेज का वायर कहाँ जाएगा, तो ये जो फेज का वायर हमारा आएगा ये चल जाएगा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। ठीक है, जो बोर्ड में जितना भी स्विच है, मैंने बताया था कि जितना भी स्विच है, जो फेज का वायर है वो सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जो फेज का वायर हम क्या किए थे, स्विच के नीचे टर्मिनल ले गए थे, तो इसी फेज का जो वायर होगा हम स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में ले जाएंगे। एक ये हो गया स्विच, एक स्विच ये हो गया, और एक स्विच ये हो गया। ठीक है, ये सॉकेट को चलाने के लिए भी हमको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल, एक चाहिए हमको बॉडी अर्थिंग। ठीक है, तो हमको जो फेज, ठीक है, ये स्विच से हमको ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे हम यहाँ पे। तो क्या होगा, ये स्विच ये सॉकेट से ऑपरेट होगा। ठीक है, अगर यही चीज सॉकेट को हमको डायरेक्ट करने का रहता
तो ये फेज का वायर हम डायरेक्ट यहाँ ले जाते हैं, हम स्विच से कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, ये जो वायर हम लेके आए फेज का, जैसे हम स्विच में दे उसे सॉकेट का इस टर्मिनल दे देते, तो क्या होता है सॉकेट हमारा डायरेक्ट रहता है। अगर इस बल्ब को भी हमको डायरेक्ट जलाना है तो ये जो वायर हम स्विच के थ्रू कंट्रोल नहीं करके डायरेक्ट ले जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ले गए, हम इसको कंट्रोल नहीं करते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ ले जाते हैं। ये वायर को अगर हम स्विच में नहीं दे किस तरीके से डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है, ये हमारा हट जाएगा, तो क्या होगा ये बल्ब हमेशा हमेशा जलते रहेगा, ऑफ नहीं कर पाते। हम ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्विच का यूज कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अब जो ये दो स्विच बचा, ये किसके लिए बचा, एक बच्चा हमारा बल्ब के लिए, एक बच्चा हमारा पंखा के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, ये फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, इसको भी फेज न्यूट्रल चाहिए, इसको भी फेज न्यूट्रल चाहिए। तो फेज हमारा कहाँ जाएगा, स्विच के ऊपर टर्मिनल से। आपको डिसाइड करना है कि कौन स्विच से कौन बल्ब जलाना आपको ऊपर है। अगर ये स्विच से आपको ये बल्ब जलाना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये स्विच से इस फैन को चलाना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा इस फैन में। ठीक है, अब हमको क्या बचा, ये सॉकेट को यूज करने के लिए न्यूट्रल चाहिए, ये बल्ब को भी चलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए, और इस पंखा को भी चलाने के लिए हमको न्यूट्रल चाहिए। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। न्यूट्रल का जरूरत हमको कहां कहां पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तुम क्या करते हैं, बोर्ड में लाए तुम यहाँ सॉकेट में दे देते हैं, तो ये सॉकेट हमारा यूज में आने लगे। न्यूट्रल पहुंच गया, स्विच ऑन करेंगे, फेज हमारा पहुंचेगा, तो ये सॉकेट हमारा यूज में आने लगेगा। इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पर हमको क्या बल्ब नहीं चलेगा, बल्ब और पंखा चलाने के लिए हमको न्यूट्रल देना है। हम क्या करेंगे, ऐसी लूप बना के न्यूट्रल ले जाएंगे। ये हमारा न्यूट्रल में यहां ले गए। ठीक है, तो ये बल्ब में न्यूट्रल पहुंच गया। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करेंगे, फेज हमारा यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो फेज हमारा सप्लाई करेगा और ये बल्ब हमारा ऑपरेट होने लगेगा। इसी तरीके से इस पंखा को चलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए, तो हम न्यूट्रल यहीं से ले जाएंगे। जहां से पास आपको न्यूट्रल दिखाई दे आप वहां से लूप बना के ले जाइए। ये न्यूट्रल हमारा पहुंच गया। तो अब हमारा जो फैन है वो इस तरीके से यूज होगा। अगर यही स्टेप से, ठीक है, यही एग्जाम्पल में अगर हम एक बोर्ड आर लेते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या किया, इसमें हम 2-3 स्विच और बढ़ा दिए। इसमें क्या किए थे, इसमें हम सिर्फ 2 स्विच एक्स्ट्रा लिए थे, एक स्विच लिए थे पंखा के लिए, एक स्विच लिए थे इस बल्ब के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी में हमारा 2 बल्ब और ऐड हो जाएगा, तो 2 स्विच और ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, ये 4 को यूज करने के लिए एक पंखा, एक बल्ब के लिए एक स्विच चाहिए, इसके लिए एक स्विच चाहिए, इसके लिए एक स्विच चाहिए, इसके लिए एक स्विच चाहिए। 4 स्विच हो गया हमारे पास। एक सॉकेट दिया इस बोर्ड में, सॉकेट के लिए एक स्विच चाहिए, तो हमारा 5 स्विच टोटल हो गया। 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच और 5 स्विच। ठीक है, ये 5 स्विच को ऑपरेट करने के लिए 5 स्विच हमारा हो गया, इसके लिए 3 बल्ब और एक फैन के लिए और एक सॉकेट के लिए। ठीक है, इसका जो वायरिंग होगा, इसमें क्या होगा, जब हम फेज, ठीक है, जब हम फेज का वायर लेके आएंगे तो कहां पे लाएंगे, तीसरे वीडियो में बताया था कि जो फ्यूज, ठीक है, जो फ्यूज रहेगा तो फेज का जो वायर आएगा वो फ्यूज का हमेशा एक टर्मिनल में आएगा, दूसरे टर्मिनल से आउट करेगा। तो हम क्या करते हैं, फेज का जो वायर एक टर्मिनल में ले आए। अब क्या, ये फ्यूज के सेकेंड वाला टर्मिनल से आउट करेगा। आउट करे कहां जाएगा, आउट करने के बाद हमको देखना इंडिकेटर है। तीसरे वीडियो में बताया था मैंने कि इंडिकेटर को यूज करने के लिए फेज और न्यूट्रल, ठीक है, फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। पर फ्यूज में क्या होता है, फेज एक से इन करता है, दूसरा से आउट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको एक यहाँ पे फेज चाहिए, इंडिकेटर में हम एक फेज यहां दे देते हैं। अब हमको चाहिए ये जितना स्विच है सब स्विच में हमको फेज पहुंचाना है। ठीक है, जो भी फेज का जो वायर आता है वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर का लूप ले लेंगे, यहां पे दे दिए, एक ये स्विच में दे दिए, एक ये स्विच में दे दिए, एक ये स्विच में दे दिया और एक स्विच में दे दिया। ठीक है, जितना स्विच है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में हमको फेज पहुंचा देना है। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच से हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेकर चल जाएंगे, कहां पे, यहाँ पे, जहां पे एल लिखा होगा। ठीक है, एन न्यूट्रल हो गया, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए हो गया। ठीक है, सॉकेट का तो क्लियर है। अब क्या हो गया, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा। अब ये स्विच से आपको डिसाइड करना है कोई भी बल्ब जलाना है, जो भी बल्ब। ठीक है, ये स्विच के लिए अगर ये बल्ब है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर जाएगा इस बल्ब में, बल्ब का होल्डर में। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट बल्ब ऑपरेट करना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर जाएगा इस बल्ब में। ठीक है, ये स्विच से इस बल्ब को ऑपरेट करना है तो एक वायर यहां से जाएगा इस बल्ब में। ठीक है, ये स्विच से हमको ये पंखा को ऑपरेट करना है तो ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से वायर जाएगा कहां पे, सीधा पंखा में। पर यहाँ पे क्या, इस बोर्ड में मैंने रेगुलेटर का यूज किया, तो रेगुलेटर में देखिएगा 2 वायर रहते हैं। ठीक है, जो भी रेगुलेटर रहेगा उसमें 2 वायर रहता है। रेगुलेटर पे वीडियो बना दिया कि रेगुलेटर कनेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, होगा तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा कि हम जो ये रेगुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है, उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या है, जो हम रेगुलेटर यूज करें, इसलिए जो पंखा का वायर है हम रेगुलेटर के थ्रू लेके जा रहे हैं, तो रेगुलेटर में जो 2 वायर, एक वायर क्या होगा, एक इसमें जोड़ देंगे, और जो रेगुलेटर का सेकंड वायर है इसको हम लेके चल जाएंगे इस फैन में।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ फेज पहुंच गया, यहाँ फेज पहुंच गया, यहाँ फेज पहुंच गया, यहाँ फेज पहुंच गया। अब क्या नहीं पहुंचा तो न्यूट्रल, ठीक है। इस बल्ब को चलाने के लिए न्यूट्रल चाहिए, सबको चलाने के लिए हमको न्यूट्रल चाहिए, तो हम न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं इस बोर्ड में, ठीक है। इस बोर्ड में लेके आए, तो इस बोर्ड में न्यूट्रल का जरूरत कहां पे, हमको यहाँ सॉकेट में, तो हम एक वायर यहाँ लेके चल जाएंगे सॉकेट में, ठीक है। और यहाँ पे हमको न्यूट्रल का जरूरत कहां पे, एक यहाँ पे जरूरत है, तो हम एक वायर यहीं से लूप बना के, या यहाँ से आप लूप बना के ले आ सकते हैं, आपको जहां से सुविधा हो, यहां से लूप बना के हम ले गए, ठीक है। अब हमको न्यूट्रल कहां का चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, दो जगह तो दे दिया, ठीक है। अब आपको जहां से सुविधा हो, अगर हमको यहाँ से सुविधा हो तो हम क्या किया, यहाँ से लेके गए न्यूट्रल, हम यहाँ दे दिए। हमको यहाँ पे न्यूट्रल पहुंचाना है तो हम यहीं से एक वायर का लूप लेके चल गए यहाँ पे, यहाँ न्यूट्रल पहुंच गया। यहाँ पे न्यूट्रल पहुंचाना तो हम यहाँ से भी लूप बना के ले आ सकते हैं, अगर हमको यहाँ से सुविधा हो तो हम यहाँ से न्यूट्रल ले गए, ठीक है। हमको यहीं से सुविधा हुआ तो हम यहाँ से न्यूट्रल लेके चल गए। न्यूट्रल अब कहीं से भी ले जाइए, जो फेज का जो, ठीक है, कोई बल्ब को या पंखा को चलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, जो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, जो फेज जाएगा, ठीक है, फेज का जो वायर जाएगा वो स्विच के थ्रू जाएगा, बस सिंपल से इतना कनेक्शन है। इसके आगे भाग में क्या करूंगा, वो लास्ट भाग होगा, इसमें करीब मैं 5, 6 या 7, 8 जो भी हो, ठीक है, करीब करीब उतना बोर्ड बनाऊंगा अलग अलग टाइप से, और उसमें होल्डर जो पंखा होगा या डायरेक्ट सॉकेट का भी डिमांड था वो सब कुछ चेंज करके वीडियो बना दूंगा जो लास्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, बोर्ड वायरिंग आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये जो वीडियो था सिर्फ स्विच के लेके था, ठीक है। इससे पहले जो 3 वीडियो था आपको देख लिएंगे तो आपको ये चीज समझने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चौथा भाग में जो होगा हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे जो हाउस वायरिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।